Hello बच्चों। वेलकम बैक टू अनदर सुपर एक्साइटिंग केमिस्ट्री सेशन ऑन द सतीन सर केमिस्ट्री। बच्चों, आज का टॉपिक थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम ऐसी सेल पढ़ेंगे जिसमें एनोड भी सेम, कैथोड भी सेम। तो फिर करंट कैसे जनरेट होगा, सेल कैसे चलेगी, और सबसे इंटरेस्टिंग, आखिर ड्राइविंग फोर्स आएगी कहाँ से। आज का नाम है कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, टेंशन मत लो, सब है ना। आज कॉन्सेंट्रेशन सेल को इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आप कहोगे, अरे ये तो सत्येंद्र सर ने ऑलरेडी कराया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट में अपना आंसर देना, और द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर किसी स्टूडेंट को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। यदि कॉन्सेंट्रेशन सेल को गेम स्टार्ट करते हैं, तो चलो यहाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन सेल क्लास 12, और साथ में स्कोर बूस्ट, सीबीएसई, ऑल एनसीईआरटी पॉइंट रिवाइज होंगे। मतलब बच्चों, ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी। आज का टारगेट सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना सीखना है। और एक बात, अगर थंबनेल देखकर ही आपको लग रहा है कि टॉपिक डेंजरस है, तो एक्चुअली डेंजरस टॉपिक नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को उल्टा पुल्टा मत करना। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पर। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम मटेरियल आर प्रेजेंट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। बच्चों, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो। कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेम मटेरियल के दो सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। या फिर गैसियस केस में प्रेशर डिफरेंट होता है, यानी सेम स्पीशीज, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। मेटल इलेक्ट्रोड्स, एक एग्जांपल दिया है, देखो मेटल इलेक्ट्रोड्स जिंक, जैसे जिंक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वेरीज कर रहा है। मतलब जिंक 2 प्लस सिस्टम के दोनों साइड्स सेम मेटल है, लेकिन जिंक 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो गैसियस इलेक्ट्रोड में क्या होगा? गैसियस इलेक्ट्रोड में जैसे मान लो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर प्रेशर वेरीज करेगा। तो याद रखो, मेटल कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, और गैसियस कॉन्सेंट्रेशन सेल में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो वेट, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ डैनियल सेल? ये डैनियल सेल से अलग कैसे है ना? एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो डैनियल सेल में एक्चुअली एनोड होता है जिंक और कैथोड होता है कॉपर, यानी इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड एंड कैथोड आर द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जिंक विद जिंक 2 प्लस आयन विद अ सॉल्ट ब्रिज जिंक 2 प्लस आयन टू द जिंक बनेगा, तो दोनों साइड जिंक होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सेम इलेक्ट्रोड होने के बाद भी सेल चलेगी कैसे? तो आंसर है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। यही पूरे टॉपिक का हीरो है। अब एग्जांपल लेते हैं, मेटल कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें हम ले रहे हैं जिंक का एग्जांपल। तो डायग्राम देखो, लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में भी जिंक इलेक्ट्रोड है। तो दोनों तरफ जिंक सल्फेट ZnSO4 का सोल्यूशन, लेकिन कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट है। बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा है और ऊपर एक वोल्ट मीटर है, यानी सेटअप ऑलमोस्ट सेम लुकिंग है, लेकिन दोनों कंपार्टमेंट्स में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड जाएगा। सोचो सोचो, लेकिन अभी आंसर डायरेक्टली मत बोलो, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसी के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल रिएक्शंस, लेफ्ट वर्सेस राइट। तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट साइड पे देखो, तो जिंक सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है जिंक 2 प्लस एक्वस में विथ लूजिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यानी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है राइट साइड पे। कैसे? जिंक 2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू जिंक सॉलिड, तो जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन है। अब दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, तो ऐड करते हैं। लेफ्ट रिएक्शन पे आप देख रहे हो जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, और राइट रिएक्शन पे जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू जिंक सॉलिड। अब सॉलिड जिंक कैंसिल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, और जिंक 2+, तो जिंक 2+ जो होगा वो लेफ्ट साइड का जिंक 2+ और राइट साइड का जिंक 2+, ठीक है, ये भी इफेक्टिवली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टू कॉन्सेंट्रेशन स्टेट्स नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए? जिंक 2+ एक्वस C2 मोलर का है और दैट चेंजेस टू जिंक 2+ एक्वस C1 मोलर। तो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है इसलिए हम इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे, यानी हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के थ्रू स्पीशीज का ट्रांसफर होगा, और यही कॉन्सेंट्रेशन सेल का मैजिक है। तो एक फनी लाइन बताता हूँ कि जैसे सेम स्टूडेंट हो, एक क्लास में टॉपर, दूसरी क्लास में भी टॉपर, बस कंपटीशन कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है। अब सेल रिएक्शन और सॉरी सेल नोटेशन देखते हैं। तो सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं उसे देखते हैं। तो जिंक विद जिंक 2+ C1 विद सॉल्ट ब्रिज जिंक 2+ C2 विद द जिंक, और नीचे एक रिमाइंडर दिया है, लेफ्ट एनोड होता है, राइट वाला कैथोड होता है, बीच में क्या दिख रहा है आपको? सॉल्ट ब्रिज। तो बच्चों ये नोटेशन एग्जाम में बिल्कुल एक्यूरेटली लिखना। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ई नॉट सेल इक्वल टू 0, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड स्टेट में दोनों साइड्स पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्या होगा? दैट इज 0। और जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की ड्राइविंग फोर्स भी नहीं होगी। तो एक की स्टेटमेंट याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर फ्लो, द सेल ओनली वर्क्स ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स। अब देखते हैं नस्ट इक्वेशन को। तो अगर हम नस्ट इक्वेशन लगा दें, ई सेल इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 0.06 ले लेंगे, ठीक है ना, जो 0.059 होता है उसे हम 0.06 ले लेंगे। तो यहाँ ई नॉट सेल इक्वल टू 0 हो जाएगा और एन इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, है ना। सो अब जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10 C1/C2। अब यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.06 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.03। तो माइनस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 C1/C2 होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन हमें पसंद नहीं, इसलिए लोग फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हैं, और फाइनल ई सेल की वैल्यू जो आएगी वो प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 C2/C1 आएगा, ठीक है। तो एक गोल्डन फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि ये ई सेल जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा इफ C2 इज ग्रेटर देन C1। मतलब अगर राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन C2 और लेफ्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन C1 से ग्रेटर है तो ई सेल पॉजिटिव, और पॉजिटिव ई सेल मीन्स स्पॉन्टेनियस। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन विल द सेल एक्चुअली वर्क? सेल तभी नेचुरली वर्क करेगी जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0 या डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो इक्वेशन देखो, अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ई सेल बड़ा होना चाहिए 0 से, है कि नहीं। तो फॉर्मूला देखो, ई सेल इज इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 C2/C1। तो पॉजिटिव आंसर के लिए लॉग टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और जब लॉग पॉजिटिव कब होता है ये हमको ध्यान होना चाहिए। तो लॉग पॉजिटिव लाने के लिए न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। तो एक की आइडिया याद रखना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ राइट गिव्स पॉजिटिव सेल पोटेंशियल। क्या याद रखना है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द राइट साइड गिव्स पॉजिटिव सेल पोटेंशियल। और अगर फ्रैक्शन रिवर्स कर दिया यानी C1/C2 कर दिया तो लॉग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और ई सेल भी नेगेटिव आएगा, तो सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगी इन दैट डायरेक्शन। तो एक मेमोरी ट्रिक आपको बताता हूँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है तो सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को रिड्यूस करने की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा? सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को रिड्यूस करने की डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया तो लाइक कर दो और कमेंट में लिखो C2 इज ग्रेटर देन C1 इक्वल टू पॉजिटिव ई सेल। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये गोल्डन रूल याद रखते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेल लिया, अब प्रेशर के साथ खेलेंगे। गैसियस कॉन्सेंट्रेशन सेल, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आपको लिए क्वेश्चन है,
कि व्हाट इफ वी वैरी प्रेशर इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक्सीलेंट। मेटल कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन वैरी की, अब गैसियस कॉन्सेंट्रेशन सेल में प्रेशर वैरी करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन गैस का H2 का। दोनों साइड पर प्लैटिनम Pt फॉयल यानी प्लैटिनम का Pt फॉयल होगा, ठीक है, प्लैटिनम फॉयल लेंगे। और एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन एग्जैक्टली 1 मोलर, लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रेशर P1 ATM होगा और P2 ATM होगा दूसरे साइड पर, ये दोनों डिफरेंट होंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेम गैस है, सेम इलेक्ट्रोड है, बट सेम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन डिफरेंस ओनली प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस होगा, और इसी प्रेशर डिफरेंस से सेल पोटेंशियल डेवलप होगा। अब रिएक्शन देखो क्या होगी, तो एनोड जिसपे कि ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस P1 ATM प्रेशर के साथ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में बदलेगा 2H प्लस एक्वस 1 मोलर गिव्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन होनी चाहिए, तो 2H प्लस एक्वस 1 मोलर जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और हाइड्रोजन गैस P2 ATM प्रेशर के साथ वहाँ पर बनेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो रिडक्शन होगा। अब ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को ऐड करो, तो 2H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल। फाइनल H2 गैस P1 ATM के साथ ये बदलेगा H2 गैस P2 ATM में, यानी हाइड्रोजन गैस इफेक्टिवली P1 से P2 की डायरेक्शन में जाएगा। तो एक फनी बात, एक साइड प्रेशर में ओवरलोडेड हाइड्रोजन है और दूसरी साइड कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड हाइड्रोजन है, तो सिस्टम बोलेगा भाई प्रेशर डिफरेंस इक्वलाइज करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन देखो, Pt प्लैटिनम H2 हाइड्रोजन गैस P1 प्रेशर के साथ ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड विद H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर एंड विद द सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज, एंड हाइड्रोजन आयन with 1 molar gives to H2 with P2 pressure and platinum। ठीक है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज मिडिल में है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट भी है, कभी कभी एग्जाम में आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकती है। देखो साइड पे क्या लिखा है, प्लैटिनम Pt H2 P1 pressure with one line H plus with one line H2 Pt and platinum P2 and platinum। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बिकॉज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ऐसा ये लिखा जाता है। इसलिए कभी कभी H प्लस आयन को सिर्फ एक बार लिख देते हैं। ओके, अब फिर से हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन इंटू लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, तो यहाँ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E नॉट सेल हम 0 रखेंगे और n की वैल्यू भी 2 होगी, है ना, और रिएक्शन क्वेश्चन प्रेशर टर्म्स पर डिपेंड करता है। तो रिजल्ट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए फ्रैक्शन फ्लिप करेंगे, तो यहाँ पर ई सेल इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 P1 बाई P2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्लाइड का इंपॉर्टेंट साइड नोट देखो, ऑलवेज चेक योर P1 एंड P2 वैल्यूज, है ना, अपनी P1 और P2 वैल्यूज चेक करना है। क्यों चेक करना है, बिकॉज स्पॉन्टेनिटी के लिए P1 बाई P2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, लॉग की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, तो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2 होना चाहिए। अब गैस सेल के लिए फाइनल कंडीशन, थर्मोडायनेमिक कंडीशन सेम है, ठीक है, दैट इज डेल्टा जी लेस देन 0 और ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो फॉर्मूला देखो, ई सेल इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 P1 बाई P2, यानी पॉजिटिव ई सेल के लिए P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, देयरफॉर हायर प्रेशर ऑन द लेफ्ट एंड लोअर प्रेशर ऑन द राइट। ये गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल का गोल्डन रूल है। तो एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इज ग्रेट बट न्यूमेरिकल्स आर वेयर यू प्रूव इट। एग्जैक्टली, सिर्फ थ्योरी देखकर खुश मत होना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीखो। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, रीड एंड वॉच फुली, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं एग्जैक्टली ये भी दिखा रहा हूँ कि एग्जाम क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो अब आता है रियल गेम। न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द EMF ई सेल फॉर M2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज है, 0.2 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन है विद द सॉल्ट ब्रिज, M
2 प्लस चार्ज विद 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विद n। ठीक है, तो बच्चों पहले पैनिक नहीं करना है, 3 स्टेप मेथड फॉलो करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले स्टेप 1, राइट नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन लिखेंगे तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, देखो M2 प्लस जो होगा वो 0.4 मोलर से M2 प्लस 0.2 मोलर में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट वाला C1 है, राइट वाला C2 है। एन इक्वल टू 2, यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्जेस चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू +2 एंड +2 टू 0 की तरफ, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। अब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को। तो जो ई सेल है, ई सेल इक्वल टू +0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू लॉग बेस 10 C2/C1। तो ई सेल इक्वल टू 0.03 इंटू लॉग बेस 10, C2 कितना है 0.4, C1 हमारा 0.2। तो लॉग बेस 10 टू दी पावर 2 आया, यानी कि 2 log 10 बनेगा। और 2 log 10 में वी नो दैट कि log 10 बेस 10 इंटू पावर 2 जो होता है वो 0.3 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी ई सेल इक्वल टू 0.03, ठीक है, इंटू 0.3। और जब 0.3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.009 वोल्ट। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। डन। तो देखा बच्चों, क्वेश्चन देखकर डर रहे थे और आंसर निकला सिर्फ 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन का लॉजिक सिंपल हो सकता है। अगर ये न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व कर लिया तो कमेंट में लिखो न्यूमेरिकल 1 डन, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब आता है क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन सेल, और यहाँ बच्चों थोड़ा सा ट्रैप है, आपके लिए जाल बिछा रखा है। देखो एनोड जो होता है वो ऑलवेज ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो एनोड की, 2Cl माइनस aqueous 1 मोलर gives to क्लोरीन Cl2 P1 प्रेशर पर विद 2 इलेक्ट्रॉन। अब बहुत स्टूडेंट्स क्लोराइड आयन को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चार्ज जो है वो -1 से 0 जा रहा है। अब चार्ज इंक्रीज हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, -1 से 0 है मतलब बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए ये एनोड रिएक्शन है। क्या है ये, एनोड रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन में देख रहे हैं आप रिएक्शन, Cl2 गैस क्लोरीन गैस विद P2 प्रेशर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 2Cl माइनस एक्वस विद 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है इसका मतलब रिडक्शन। नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन दोनों इक्वेशंस ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, Cl2 गैस विद P2 प्रेशर गिव्स टू Cl2 गैस विद P1 प्रेशर। तो नोटिस करो P2 से P1 में चेंजेस आ रहे हैं, और ये हाइड्रोजन सेल से फ्लिप्ड है ना। हाइड्रोजन सेल का जस्ट उल्टा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। क्लोरीन सेल और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल दोनों के जो प्रेशर हैं, ठीक है, वो जस्ट फ्लिप्ड होते हैं, इन्वर्स होते हैं। ओके, अब क्लोरीन सेल के लिए पोटेंशियल, बिकॉज नेट रिएक्शन जो आ रही है वो Cl2 गैस P2 चेंजेस टू Cl2 गैस P1 इस पे जा रही है। तो ई सेल इक्वल टू क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 0 माइनस ई सेल इक्वल टू +0.03 इंटू लॉग बेस 10 P2/P1 होगा। इस नेक्स्ट इक्वेशन में प्रेशर रेशियो के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, और पॉजिटिव ई सेल के लिए हमारा P2 जो होगा वो ग्रेटर देन P1 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए स्पॉन्टेनियस तभी होगा, और स्पॉन्टेनियस की कंडीशन आपको याद रखनी, P2 मस्ट बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्पॉन्टेनियस तब होता है जब P1 इज ग्रेटर देन P2, बट क्लोरीन सेल में स्पॉन्टेनियस तब होता है जब P2 इज ग्रेटर देन P1। एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, तो एक मैसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट जस्ट मेमोराइज दिस, राइट द रिएक्शंस एंड अंडरस्टैंड व्हाई। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ कंडीशन रटोगे तो एग्जाम में प्रेशर लेवल्स चेंज हुए तो क्वेश्चन का ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाएगा और आपका आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन लिखो, फिर क्यू की वैल्यू लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ और साइन चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ्लिप करना। अब बच्चों अब आता है एडवांस्ड केस, एक एडवांस्ड एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी कीप हाइड्रोजन फिक्स्ड एट 1 atm प्रेशर बट चेंज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन प्रेशर सेम 1 atm रखें, लेकिन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कर दें। तो देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, H2 गैस जो है वो 1 atm से 2H प्लस आयन में चेंज हो रहा है 10⁻⁻⁶ मोलर में। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन।
मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे 2H प्लस 10⁻⁴ मोलर से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पे जा रही है, तो हाइड्रोजन गैस में बदल रहा है विद 1 मीडियम प्रेशर। अब नेट रिएक्शन क्या होगी, तो ऐड करने पर हमारा मिलेगा 2H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁴ मोलर गिव्स टू 2H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁶ मोलर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अब एक एक्सपर्ट टिप आपको देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट कट और सिंप्लीफाई द कोफिशिएंट, यानी 2H प्लस आयन को H प्लस मत बना देना। क्यों? बिकॉज दोज कोफिशिएंट बिकम्स पावर्स इन द लॉग इक्वेशन, है ना, और एन फैक्टर भी 2 है। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, इसको कट नहीं करना है, 2 और 2 कट कर दो आप, ये पावर में जाएगा और तब वहाँ से एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी, करेक्ट वैल्यू आएगी। अब फाइनल बस न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू तो 0 रख दी हमने और एन की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10, प्रोडक्ट हमारा 10⁻⁶ है, टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि H प्लस कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाएगा, 2H प्लस था, ऐसे डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई रिएक्टेंस कंसंट्रेशन विच वाज 10⁻⁴ टू द पावर 2। तो Q के लिए वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 10⁻12 अपॉन 10⁻8 दैट इज इक्वल टू 10⁻4 बनेगा, है ना, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट से कोफिशिएंट 2 है, तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है 10⁻⁴। अब इसको डाल दो आप नेक्स्ट इक्वेशन में, तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 10⁻⁴। अब यहाँ पे आपको लॉग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो जो यहाँ पर पावर है -4 उसको आप फ्रंट में लिख दो, तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू -4 इंटू लॉग बेस 10 टू द बेस 10 लॉग बेस 10 टू द पावर 10, लॉग बेस 10 टू द पावर 10 इक्वल टू 1 होता है, तो वो हट गया वहाँ से। एंड नाउ ई सेल इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू -4, दैट ई सेल बिकम्स प्लस 0.12 वोल्ट। ठीक है, तो स्लाइड के लास्ट कैलकुलेशन में आपको क्या फाइनल आंसर मिला, प्लस 0.12 वोल्ट, और पॉजिटिव वैल्यू का मीनिंग सेल स्पॉन्टेनियस है, यानी सेल एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सेल वर्क कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन ने सोचा था 2H प्लस लिखकर सर को कंफ्यूज करेंगे, लेकिन हमने बोला कि बेटा कोफिशिएंट को पावर बना दो और न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, और अब बच्चों आज का कॉन्सेंट्रेशन सेल सेक्शन यहीं कंप्लीट होता है। चलो एक बार सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल सेम मटेरियल के होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे। मेटल सेल में कॉन्सेंट्रेशन वेरीज करता है, गैसियस सेल में प्रेशर वेरीज करते हैं। मेटल कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखा था हमने ई सेल इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 C2/C1। हाइड्रोजन गैस सेल में हमने देखा ई सेल इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 P1/P2। बट क्लोरीन गैस सेल में हमने क्या देखा, ई सेल इक्वल टू प्लस 0.03 इंटू लॉग बेस 10 P2/P1। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ब्लाइंडली मेमोराइज मत करो, रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करो, रिडक्शन आइडेंटिफाई करो, नेट रिएक्शन बनाओ, क्यू की वैल्यू लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, और फाइनली ई सेल पॉजिटिव है या नहीं चेक करो। अब वीडियो खत्म करने से पहले कमेंट सेक्शन में 4 आंसर दो। पहला, मेटल कॉन्सेंट्रेशन सेल में ड्राइविंग फोर्स क्या है? दूसरा, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या है? तीसरा, क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन सेल में स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या है? और फोर्थ, एडवांस्ड हाइड्रोजन आयन केस में फाइनल ई सेल कितना आएगा? प्लस 0.12 वोल्ट, याद है ना? तो बच्चों आज हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल को सिर्फ पढ़ा नहीं, डिकोड कर दिया। तो अगर आज का लेक्चर आपको जनरली यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कम्युनिटी में अपने आंसर ज़रूर लिखना, और अगर आप 10 से 3 सर केमिस्ट्री पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री को रटवाया नहीं जाता, समझाया जाता है। और बच्चों अगर किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप मैसेज करो, क्लासेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, और याद रखो केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट का कनेक्शन बनना आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।